Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to go through the basics of all the concepts of time and work, which will be useful for your upcoming entrance exams. So, time and work, first we'll look at the basic concept. Basic concept is, I'll explain it with the help of an example only. Let us say A finishes a job in 10 days and B finishes the same job in 15 days. मतलब एक कोई तो भी काम है, वो A 10 दिन में कंप्लीट करता है, B 15 डेज में कंप्लीट करता है. How many days will A and B together take to finish the job? How many days will A and B together take to finish the job? So here we have certain assumptions. So first assumption that unit work needs to be done. मतलब क्या, एक यूनिट काम करना है. मम्मी बोलती है ना, इधर आओ एक काम करो, वैसा एक काम करना है. जैसे एक वॉल पेंट करनी है या एक बुक रीड करनी है या एक ट्री कट करना है, ऐसा एक काम करना है आपको. ठीक है. एंड सेकंड, वर्क इज डन एट अ कांस्टेंट रेट. वर्क इज डन एट अ कांस्टेंट रेट. मतलब इसका क्या मतलब है? लेट अस से एक असाइनमेंट कंप्लीट करने को आपके पास 2 दिन का टाइम था. एक असाइनमेंट कंप्लीट करने को आपके पास 2 दिन का टाइम था. तो फर्स्ट डे आप हाफ असाइनमेंट करोगे, सेकेंड डे आप हाफ असाइनमेंट करोगे, है ना. फर्स्ट डे आप हाफ असाइनमेंट करोगे, सेकेंड डे आप हाफ असाइनमेंट करोगे. तो आपने फर्स्ट डे पे आधा काम किया, सेकेंड डे पे आधा काम किया, तो सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन 2 days. आप लोग इसको रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप सेकेंड डे पूरा असाइनमेंट करोगे, बट आइडियली ऐसा होना चाहिए. लेट अस से एक बुक रीड करने के लिए यू हैव 5 days. तो फर्स्ट डे आप 1/5 बुक रीड करोगे, सेकेंड डे आप 1/5 बुक रीड करोगे, थर्ड डे 1/5 बुक, फोर्थ डे 1/5 एंड फिफ्थ डे 1/5 बुक आप रीड करोगे. एडिशन ऑफ ऑल दिस 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1, है ना. 1/5 1/5 5 टाइम्स है ना, तो इक्वल टू 1. ठीक है. तो 5 दिन में एक यूनिट काम करना था, वो काम हो गया. एंड वर्क इज डन एट अ कांस्टेंट रेट, है ना. रोज का कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दीज 2 assumptions. ठीक है. अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके हैं. एक है एलसीएम मेथड एंड एक है फ्रैक्शन मेथड. एलसीएम मेथड थोड़ा सा इजी है, फ्रैक्शन मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है. एलसीएम मेथड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस में लगा सकते हैं. फ्रैक्शन मेथड हम ऑल द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग दिस फ्रैक्शन मेथड. इसलिए हम फ्रैक्शन मेथड समझेंगे, एलसीएम मेथड नहीं समझेंगे. क्यों? क्योंकि देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो एलसीएम मेथड से नहीं सॉल्व हो सकते हैं, जो सिर्फ फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व हो सकते हैं. तो लिटिल बिट डिफिकल्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. वो बेसिक अगर आपको आता है तो ये फ्रैक्शन मेथड भी आपको इजी ही लगेगा. ठीक है. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो 1/2 है, ये 1/5 1/5 1/5 1/5 है. ये जो है वर्क डन पर डे है ना, वर्क डन पर डे. 5 दिन में काम कंप्लीट करना था, तो वर्क डन पर डे 1/5 हो गया. सिमिलरली अभी वर्क डन पर डे फॉर ए कितना हो जाएगा? 1/10 एंड फॉर बी कितना हो जाएगा? 1/15, है ना. 1/10 एंड 1/15 करेक्ट है ना. 10 दिन में ए काम कंप्लीट करता है तो वर्क डन पर डे 1/10. 15 दिन में बी काम कंप्लीट करता है तो वर्क डन पर डे 1/50. ठीक है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो वर्क डन पर डे है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ टाइम एंड वर्क. ओनली थिंग दैट कैन बी एडेड इन टाइम एंड वर्क इज वर्क डन पर डे. ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर मैं कोई चीज कर सकता हूँ टाइम एंड वर्क में, तो हम सिर्फ वर्क डन पर डे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. हम एफिशिएंसी, आगे कंसेप्ट आएगा, वो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. आगे एक और कंसेप्ट आएगा जैसे
टाइम हो गया, टाइम हम ऐड नहीं कर सकते, वर्क हम ऐड नहीं कर सकते, बट वर्क डन पर डे इज द ओनली थिंग दैट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो अभी देखो ए एक दिन में 1/10 का कंट्रीब्यूशन देता है, बी एक दिन में 1/15 का कंट्रीब्यूशन देता है, ए एंड बी मिला के 1/10 प्लस 1/15 का काम करेगी ना, है ना। ए आया अपना 1/10 काम किया, बी आया अपना 1/15 काम किया। ठीक है, लेट अस से एक वॉल पेंट करनी है, ये एक वॉल पेंट करनी है। ए यहां से स्टार्ट करेगा, 1/10 वॉल पेंट कर देगा, बी यहां से स्टार्ट करेगा एंड 1/15 वॉल पेंट कर देगा। तो एक दिन में 1/10 प्लस 1/15 इतना काम हो गया ना। 1/10 प्लस 1/15 बेस में 30 आ जाएगा, 10 3 जा तो 1 3 जा, 15 2 जा तो 1 2 जा, दैट इज 5/30 1/6, है ना। 1/6 ऑफ द वर्क इज डन इन 1 day, so work will be completed in 6 days. Work will be completed in 6 days. So remember one thing, if you are thinking कि यार मेरा वर्क डन पर डे जो है, वर्क डन पर डे जो है यही सिर्फ ऐड होता है क्या? हाँ, तो यही ऐड होता है। अगर आप सोच रहे थे कि ए 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी 15 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो दोनों को मिला के 10 दिन से कम टाइम लगेगा ना। ए अकेला 10 दिन में काम करता है, अगर उसका मदद करने के लिए बी आ गया तो ऑब्वियसली 10 दिन से कम टाइम लगेगा। वो भी लॉजिक से ये वाला 6 days सही से बैठता है। ठीक है, इसको एक हम फॉर्मूला भी दे सकते हैं, वर्क दैट नीड्स टू बी डन इज इक्वल टू वर्क डन पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, वर्क डन पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, मल्टीपल पीपल वर्किंग। मल्टीपल पीपल वर्किंग मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग एक काम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? इस विल टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। 3 men और 4 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days. So 3 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days. तो 1 man विल बी एबल टू कंप्लीट इट इनटू 3 into 5 days, है ना, दैट इज 15 days. सिंपल सी चीज है, ध्यान में रखो कि 3 men दे कंप्लीट द वर्क इन 5 days, तो 1 man विल बी एबल टू कंप्लीट इट इन 15 days, है ना। कैसे? ये 3 men 5 days है, तो 1/5 1/5 1/5 ये इतना काम करते हैं एक आदमी। तो ये ऐसा, दिस इज देयर वर्क डन पर डे। ठीक है, नाउ एक आदमी काम करेगा तो 1/15 काम करना पड़ेगा ना उसको, 1/15 काम करना पड़ेगा। या फिर लेट इट बी, डोंट थिंक इन दैट डायरेक्शन, एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूं तुमको। एक मैन 1/m काम करता है, एक मैन 1/m काम करता है, ऐसे 3 मैन हैं, ऐसे 3 मैन हैं, तो तीनों मिला के 1/5 काम कर लेते, तो 1 मैन 1/15 काम करेगा ना। ठीक है, या फिर आप ये भी ध्यान में रख सकते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट एंड इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो फिर से सॉल्व करेंगे। 3 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, so 1 man will be able to complete it in 15 days. क्यों? इन दोनों का प्रोडक्ट एंड इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। ठीक है, वर्क डन पर डे कितना हो जाएगा? 1/15। 1 man का वर्क डन पर डे 1/15, एंड देन 4 women कैन ऑल्सो कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days. तो 4 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days. तो 1 woman will be able to do it in 20 days, है ना। 1 woman will be able to do it in 20 days. इनका प्रोडक्ट 4 into 5 20, 1 into 20 is also 20. क्यों ऐसे होता है? देखो, एक वुमन 1/w काम करती है, तो 4 वुमन 4/w काम करेगी, एंड 4 women are able to complete the work in 5 days. तो 1 day में 1/5 काम करेगी, तो एक वुमन 1 day में, ये 4 नीचे जाएगा तो 1/20 काम करेगी। दिस इज वॉट वी अंडरस्टैंड हियर। ठीक है, अभी 1 man का वर्क डन पर डे आ गया, 1 woman का वर्क डन पर डे आ गया, बहुत बढ़िया।
इन हाउ मेनी डेज कैन 1 मैन एंड 2 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क, है ना. नाउ 1 मैन एंड 2 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क. 1 मैन एंड 2 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क. 1 मैन डेली कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/15. करेक्ट. 1 वुमन डेली कंट्रीब्यूट करेगी 1/20. ऐसे 2 वुमेन है. 1 वुमन डेली कंट्रीब्यूट करेगी 1/20. ऐसे 2 वुमेन है. टुगेदर वी एडेड लाइक दिस. तो बेस कितना हो जाएगा? 2 1 दिस इज 10 का बेस क्या आ जाएगा? 30. 2 + 3 that is 5/30 which is 1/6. 1/6 of the work is done in 1 day. So work will get over in 6 days. Simple. ठीक है. Moving forward. Next is efficiency of a worker. Efficiency of a worker is similar to work done per day. है ना. Efficiency is inversely proportional to time taken. लॉजिक समझो. अगर मेरी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी तो मुझे कम टाइम लगेगा ना कोई भी काम करने के लिए. अगर मेरी एफिशिएंसी कम रहेगी तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा कोई भी काम करने के लिए. सो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन. नेक्स्ट, वर्क डन पर डे इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ टाइम टेकन. वर्क डन पर डे इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ टाइम टेकन. तो एफिशिएंसी एंड वर्क डन पर डे ये सिमिलर कंसेप्ट है. ठीक है. अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा. क्वेश्चंस कैसे आएगी कि यार एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी है, एफिशिएंसी डिक्रीज कर दी है. ये जो 2 एग्जांपल्स है इससे आपको और समझ में आएगा कि यार एफिशिएंसी अप्लाई कैसे होती है. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 3 times एज फास्ट एज बी. तो ए है, बी है. बी को टी टाइम लगता है तो ए को t/3 टाइम लगेगा. 3 times फास्ट है ना. अगर मैं 3 times फास्ट कोई काम करता हूं तो मेरे को टाइम 1/3 लगेगा. सही है कि नहीं. सिंपल सी चीज है. एक बुक पढ़ने को आपको 30 डेज लगते हैं. मैं 3 times फास्ट हूं तो मेरे को 10 दिन ही लगेंगे. बहुत बढ़िया. ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 times एज फास्ट एज बी. If A and B together complete the work in 6 days, A and B together complete the work in 6 days, तो ये वर्क डन पर डे कितना आ जाएगा? वर्क डन पर डे 3/T, ये 1/T, ये 1/6 है ना. तो इन हाउ मेनी डेज B alone could complete the work. अभी A का वर्क डन पर डे प्लस B का वर्क डन पर डे इज ओवरऑल वर्क डन पर डे which is 4/T is equal to 1/6, which is 1/T is equal to 1/24. 1/T is equal to 1/24. ठीक है. So 1/T is 1/24. तो B will be 24. Time taken by B to complete the job will be 24. ठीक है. Moving forward to the second question. ये और efficiency कैसे रहेगी इसको आपको कंसेप्ट क्लियर कराएगा. P can complete a job in 60 days. पार्ट में क्वेश्चन पढ़ो. एज ए ऑलवेज से रीड द क्वेश्चंस इन पार्ट. अपने आप सॉल्व होता है. P can complete a job in 60 days. Q is 25% less efficient than P. ठीक है. 25% less efficient than P. इसका क्या मतलब है कि भाई वो वर्क डन पर डे में 25% कम काम करता है ना. ध्यान से देखो. वर्क डन पर डे इसका 1/60 रहेगा, है ना. 25% लेस एफिशिएंट है. 25% लेस एफिशिएंट है तो एक गिवन टाइम पीरियड में वो 25% कम काम करता है. गिवन टाइम पीरियड है आपका 1 डे का. तो 1 डे में ये 1/60 काम करता है. ये उससे 25% कम काम करेगा. ठीक है. तो 1/60 इंटू 75/100 है ना. 25% कम मतलब 25% कम मतलब 75% ऑफ द एक्चुअल क्वांटिटी. तो उसने 25% कम काम किया. बहुत बढ़िया. ठीक है. फाइंड द टाइम टेकन इन विच Q कैन कंप्लीट इट. सिंपल है एकदम. देखो P 1/60 काम करता है. Q 25% लेस एफिशिएंट है तो उसका वर्क डन पर डे 25% लेस रहेगा.
मतलब उसका वर्क डन पर डे 75% ऑफ पी रहेगा। तो ये है इधर, सो दिस इज 1/60 इंटू 3/4, 3 1 जा, दिस इज 3 20 जा, 20 इंटू 4 इज 1/80। तो वर्क डन, आई मीन पी विल बी एबल टू फिनिश द जॉब इन 80 डेज। वर्क डन पर डे 1/80 है, तो 80 डेज में वो काम कंप्लीट कर देगा। इतना सिंपल है, ठीक है। जस्ट यू नीड टू बी काम एंड मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट एंड वो अप्लाई करो, है ना। क्वेश्चन देख के गड़बड़ नहीं करनी है। एफिशिएंसी वर्क डन पर डे से रिलेटेड है, एफिशिएंसी इनवर्स ऑफ टाइम है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे समझी। मूविंग फॉरवर्ड, ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट समझते हैं अभी। ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट, ठीक है। ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज, बी कैन कंप्लीट इट इन 30 डेज। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, द जॉब वुड बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज? If A starts and job will be completed in how many days if B starts? ठीक है, चलो देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, A स्टार्ट कर रहा है, A स्टार्ट कर रहा है, तो कैसे होगा? A आएगा, फिर B आएगा, फिर से A आएगा, फिर से B आएगा, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ A विल स्टार्ट एंड B विल फॉलो, है ना। ऑल्टरनेट डे, ये मतलब फर्स्ट डे पे ऐसा हुआ, सेकेंड डे पे ऐसा हुआ, थर्ड डे पे ऐसा हुआ, एंड सो ऑन। Now, if A comes, A can complete a job in 20 days, work done per day 1/20. B can complete a job in 30 days, work done per day 1/30. फिर से 1/20, फिर से 1/30, ठीक है। So this much amount of work is done in 2 days. This much amount of work is done in 2 days, which is one cycle. One cycle of A and B जो alternately आ रहे हैं, ठीक है। 1/20 प्लस 1/30, बेस में 60 आ जाएगा, ये 3 + 2 दैट इज 5/60 विच इज 1/12। दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन 2 days विच इज वन साइकिल। दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन 2 days विच इज वन साइकिल। तो 1/12 ऑफ द वर्क इज डन इन वन साइकिल, तो पूरा 1 यूनिट काम करने के लिए 12 साइकिल्स लगेंगे विच इज 24 days, है ना, 24 डेज, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बी स्टार्ट करता है ना, अच्छा नहीं, ये ए पार्ट था, ये सेकंड क्वेश्चन नहीं है। हियर ओनली बी इज स्टार्टिंग, ठीक है, हियर ओनली बी इज स्टार्टिंग। तो बी स्टार्ट करता है, तो पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर से बी आएगा, फिर से ए आएगा, एंड सो ऑन। फर्स्ट डे बी आया, सेकेंड डे ए आया। बी आता था 1/30 काम करता था, ए आता था 1/20 काम करता था, 1/30, 1/20 एंड सो ऑन। अगेन दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन 2 days। 2 days मतलब वन साइकिल, है ना। ये 12 साइकिल्स को 24 days क्यों बोला? क्योंकि 2 दिन की एक साइकिल है, 2 दिन की एक साइकिल है, ठीक है। Now again this will be 60, this is 2 + 3 that is 5/60 which is 1/12 of the work is done in one cycle which is of 2 days. तो 1 यूनिट काम करने के लिए 12 साइकिल्स लगेंगे which will be 24 days, है ना। 1 यूनिट काम करने के लिए 12 साइकिल्स लगेंगे which will be 24 days, ठीक है। तो ऐसे अगर आप देखोगे ए ने स्टार्ट किया तो भी 24 दिन ही लग रहे हैं, बी ने स्टार्ट किया तो भी 24 दिन ही लग रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके लिए मैं 1-2 मिनट में 5 मिनट में आपको रीजन बताऊंगा, ठीक है। ये ध्यान में रखो, ये 1/12 आया था, वन साइकिल में 1/12 काम हुआ था, यहाँ पे भी वन साइकिल में 1/12 काम हुआ था। दैट इज वाई दे बोथ आर टेकिंग 24 days टुगेदर, ठीक है, वर्किंग ऑल्टरनेट डेज, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहले वाला केस में क्या था, एक साइकिल जो कि 2 दिनों का था उसमें 1/12 काम होता था, इसलिए ए स्टार्ट करता था तो भी 24 डेज लगते थे, बी स्टार्ट करता था तो भी 24 डेज ही लगते थे। बट अभी एक्स एंड वाई ये भी ऑल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं, बट अभी इनको कितना टाइम लगता है वो देखते हैं, ठीक है। पहला
क्वेश्चन नंबर 2, हियर x इज स्टार्टिंग, है ना, x कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 days, y कैन कंप्लीट इट इन 10 days इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। कितना टाइम लगेगा? वर्क वुड बी कंप्लीटेड, अभी पहले x स्टार्ट करता है तो x आएगा, फिर y आएगा, फिर x आएगा, फिर y आएगा, फिर x आएगा, फिर y आएगा, एंड सो ऑन। सो x स्टार्ट करता है तो 1/8 काम होता है, y करता है तो 1/10 होता है, फिर से 1/8, फिर से 1/10, फिर से 1/8, फिर से 1/10, एंड सो ऑन। My point here is 1/8 plus 1/10 of the work will be done in one cycle which is of 2 days, है ना। 1/8 of 1/8 plus 1/10, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, एंड सो ऑन। ठीक है, 1/8 plus 1/10 बेस में 40 आ गया, ये 5 आया प्लस 4 आया, 9/40 of the work will be done in one cycle which will be of 2 days। ठीक है, बट अभी यहां पे हो जाएगी दिक्कत। क्यों? क्योंकि मैं 9/40 of the work will be done in one cycle, 18/40 of the work will be done in 2 cycles, 27/40 of the work will be done in 3 cycles, and 36/40 of the work will be done in 4 cycles। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 18/40 ऑफ द वर्क ये 2 साइकिल्स में हो जाएगा, 27/40 ऑफ द वर्क विल बी डन इन 3 साइकिल्स, एंड देन 36/40 ऑफ द वर्क विल बी डन इन 4 साइकिल्स। 36/40 ऑफ द वर्क विल बी डन इन 4 साइकिल्स। अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी क्या हो गया, अभी वर्क रिमेनिंग देखते हैं। वर्क रिमेनिंग विल बी 1 minus 36/40 which is 4/40 which is 1/10, है ना। वर्क रिमेनिंग इज 1/10। अभी 4 साइकिल्स हो गए, XY 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 ऐसे करके 4 साइकिल्स हो गए। अब ये 4 साइकिल्स के बाद कौन आएगा? अभी 9th डे पे 4 साइकिल्स हो गए, मतलब 8 डेज कंप्लीट हो गए, है ना। 400 साइकिल हो गए, मतलब 8 डेज कंप्लीट हो गए। अभी 9th डे पे कौन आएगा ये पता करना है। 9th डे पे कौन आएगा ये पता करना है। तो 9th डे पे कौन आएगा देखते हैं, x ही आएगा ना, है ना। एवरी ऑड डे पे x आ रहा है, 5th डे पे x आ रहा है, 7th डे पे x आएगा, 9th डे पे भी x आएगा। वर्क दैट नीड्स टू बी डन इज इक्वल टू वर्क डन पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, वर्क दैट नीड्स टू बी डन, अभी 1/10 काम बाकी है, 1/10 काम बाकी है। ठीक है, वर्क डन पर डे कौन आने वाला है, अभी x आने वाला है। x आता है तो 1/8 काम होता है, x आता है तो 1/8 काम होता है। ऐसे कितने दिन लगेंगे? n विल बी 8/10 और 4/5। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे 8 दिन पूरे लगे एंड 9th डे 4/5 लगा, तो 8 4/5 डेज लगे भाई, 8 4/5 डेज लगे, 8 4/5 डेज लगे। अभी अगर y स्टार्ट करता है तो क्या होगा वो समझते हैं। तो अगर y स्टार्ट करता है तो y आएगा, फिर x आएगा, फिर y आएगा, फिर x आएगा। y आएगा तो 1/10 काम होगा, x आएगा तो 1/8 काम होगा, फिर से y 1/10, x आए तो 1/8, and so on. This is how it will go ahead. Now this much amount of work is done in 2 days, which is nothing but one cycle. अभी यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा। ये 1/10 plus 1/8 यहाँ पे किया है ना, 1/8 plus 1/10, it is nothing but 9/40. So 9/40 of the work will be done in 2 days, which is one cycle. तो 36/40 of the work जैसे यहाँ पे किया हमने, 18/40 2 साइकिल, 27/40 3 साइकिल, 36/40 4 साइकिल, ऐसे 36/40 of the work will be done in 4 cycle, which is 8 days. यहाँ पे भी वर्क रिमेनिंग आपका 4/40 आएगा, यहाँ पे भी वर्क रिमेनिंग आपका 4/40 आएगा, एंड यहाँ पे भी वर्क रिमेनिंग आपका 4/40 आएगा।
ठीक है, तो अभी वर्क रिमेनिंग 4/40 या फिर 1/10 ऐसा जो कुछ भी है, ये काम करने के लिए 9th डे पे कौन सा बंदा आने वाला है? वाई आने वाला है। क्यों? क्योंकि वाई अभी ऑड डेज पे काम कर रहा है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे पे फिर से वाई आने वाला है, सेवेंथ डे पे फिर से वाई आएगा। अभी ये 8 डेज टू कंप्लीट लग गए। 9th डे पे कौन आएगा वो देखते हैं। तो वर्क दैट नीड्स टू बी डन इज इक्वल टू वर्क डन पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज। तो वर्क दैट नीड्स टू बी डन 1/10 है ना, 1/10 काम बचा है ना। अभी काम करने आने कौन वाला है? वाई। काम करने आने कौन वाला है? वाई। तो वाई काम करता कितना है? 1/10 है ना। वाई अगर आप ऑब्जर्व करोगे 1/10 काम करता है एक दिन में। तो कितने दिन लगेंगे? एक पूरा दिन लग जाएगा, है ना। एक पूरा दिन लग जाएगा, मतलब ये 8 दिन तो साइकिल में लग गए और एक दिन पूरा लग गया। तो टोटल 9 डेज लग गए टू फिनिश द जॉब। टोटल 9 डेज लग गए टू फिनिश द जॉब। ठीक है, बट आज आपने ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ लिया। इसके आगे आप सीधा शॉर्टकट लगाओगे। शॉर्टकट क्या है कि अगर वन साइकिल में, एक साइकिल में वर्क डन पर डे, आई मीन एक साइकिल का वर्क ऐसा आता है जहां पे न्यूमरेटर इज एबल टू डिवाइड द डिनोमिनेटर, दिस वन इज एबल टू डिवाइड द 12 ना, है ना। तो जहां कहीं पे भी न्यूमरेटर इज एबल टू डिवाइड द डिनोमिनेटर, या फिर जहां कहीं पे भी न्यूमरेटर 1 आता है आपका पूरा रिड्यूस करने के बाद, उन केसेस में ए स्टार्ट करें या बी स्टार्ट करें सेम टाइम लगेगा, है ना। ए स्टार्ट करें या बी स्टार्ट करें सेम टाइम लगेगा। फिर से रिपीट करता हूं, ऑल द केसेस जहां पे वन साइकिल का काम इज सच दैट कि न्यूमरेटर में 1 आ गया, या फिर वन साइकिल का काम इज सच दैट कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर को प्रॉपरली डिवाइड कर सकता है। इन सच केसेस कोई भी काम स्टार्ट करे सेम अमाउंट ऑफ टाइम में काम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट केस समझते हैं। एक अभी ऐसा साइकिल देते हैं जहां पे न्यूमरेटर इज नॉट एबल टू डिवाइड द डिनोमिनेटर, है ना। ये ऐसा साइकिल लेते हैं जहां पे न्यूमरेटर इज नॉट एबल टू डिवाइड द डिनोमिनेटर। तो ऐसे सिनेरियो में, है ना, यहाँ पे भी देखो न्यूमरेटर इज नॉट एबल टू डिवाइड, एक साइकिल का काम ले रहे हैं हम, न्यूमरेटर इज नॉट एबल टू डिवाइड डिनोमिनेटर, 49 से डिविजिबल नहीं है। इन सच सिनेरियोज द पर्सन हु इज फास्टर इफ ही स्टार्ट्स द जॉब, तो काम जल्दी होगा। ठीक है, द पर्सन हु इज फास्टर, इस केस में कौन है? एक्स फास्टर है। अगर उसने काम चालू किया तो काम जल्दी खत्म होगा। एक्स ने स्टार्ट किया तो 8 4/5 है, वाई ने स्टार्ट किया तो 9 डेज है। तो द पर्सन हु स्टार्ट्स, है ना, तो 8 4/5 9 से कम है ना। तो पर्सन हु इज फास्टर इफ ही स्टार्ट्स द जॉब, द वर्क विल गेट ओवर अर्ली। ठीक है, सिंपल सी चीज है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप एक साइकिल का काम लेके आते हो, ऑल्टरनेट डेज काम कर रहे, एक साइकिल का काम लेके आते हो, वो एक साइकिल में न्यूमरेटर आपका 1 आता है या फिर न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता है, तो कोई भी काम स्टार्ट करे सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। बट अगर एक साइकिल का काम आपका ऐसा है जहां पे न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर को डिवाइड नहीं कर सकता, वहां पे जो जल्दी काम कंप्लीट करता है उसने स्टार्ट किया तो ओवरऑल काम जल्दी खत्म होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, वेजेस की बात करते हैं। अभी वेजेस इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मतलब आप काम करोगे तो पैसा मिलेगा, किसको कितना पैसा मिलेगा वो देखना है। अभी इंडिया में कैसे होता है कि यार 2 लोग आते हैं काम करने के लिए एंड दोनों को लेटर से 1000 रुपए मिलने वाले, तो एक को 500 दूसरे को 500, ऐसा हो जाता है। ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग। जिसने ज्यादा काम किया उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, यही अपना बेसिक कंसेप्ट कहता है। तो अगर मैं मान के चलो ए एंड बी, इनके बीच में मुझे अगर वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो एज वर्क अपॉन टोटल वर्क will be equal to A's wages upon total wages। ये बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हम वर्क करेंगे। सेम गोज विद बी, बीज वर्क अपॉन टोटल वर्क
इज इक्वल टू बीज वेजेस अपॉन टोटल वेजेस, वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेगा। ध्यान से देखते हैं कैसे। A can complete a piece of work in 75 days, B can complete the same in 120 days. ठीक है, A 75 days to 1/75 work done per day. B can complete it in 120 days. B can complete it in 120 days. If A and B work together and earn 7800, A and B work together and earn 7800, find their individual earnings. Individual earnings कितनी रहेगी? मैं मान के चलता हूं कि दोनों ने n डेज के लिए काम किया है ना, दोनों स्टार्ट से एंड तक थे, तो दोनों ने n डेज के लिए काम किया है। तो एज वेजेस है ना, यही फॉर्मूला लगाता हूं अभी, एज वर्क अपॉन टोटल वर्क इज इक्वल टू एज वेजेस अपॉन टोटल वेजेस। तो ए का वर्क 1/75 दिन का, एक दिन का था, ऐसे n डेज के लिए किया है ना। ए का वर्क कितना है, डेली का वर्क था, वर्क डन पर डे था 1/75, ऐसे n डेज के लिए काम किया। ठीक है, दिस इज 1/75 प्लस 1/120, ऐसे n डेज के लिए। टोटल वर्क आपका क्या है, दोनों का वर्क डन पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज। इट विल बी इक्वल टू एज वेजेस अपॉन टोटल वेजेस विच इज 7800। ए के वेजेस अपॉन टोटल वेजेस कितने हैं 7800। ठीक है, तो ये n कट गया। व्हाट वी हैव 1/75, बेस में 75 एंड 120 कितना होता है 600 है ना। 75 एंड 120 एलसीएम 600, 75 8 जा 125 जा, तो दैट इज 1/75 डिवाइडेड बाय 13/600 इज इक्वल टू A/7800 इज इक्वल टू A/7800। तो ये कितना हो जाएगा 1/75 मल्टीप्लाइड बाय 600/13 इज इक्वल टू A/7800 है ना। ये फ्रैक्शन ऊपर आएगा तो रिवर्स हो जाएगा। 75 1 जा 75 8 जा 8 1 जा, दिस इज 8 6 जा, तो 600। ए को कितने वेजेस मिले 600 इंटू 8 4800, तो ऑब्वियसली बचा हुआ 7800 में से 4800 कट गया, तो 3000 विल बी बी के वेजेस है ना। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसने जितना काम किया है उतना उसको वेजेस मिले हैं। ऐसा नहीं हुआ 7800 है तो एक को 3900 दूसरे को 3900 मिल गया, ऐसा नहीं हुआ। द वेजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क दैट दे डिड है ना। जितना काम किया उसके बेसिस पे उनके वेजेस डिस्ट्रीब्यूट हुए। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट है, नहीं सेकेंड लास्ट कंसेप्ट है मैन डे आर का कंसेप्ट। मैन डे आर का कंसेप्ट तो समझ के लो कि भाई वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैन। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा आदमी रहेंगे तो ज्यादा काम होगा, कम आदमी रहेंगे तो कम काम होगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। ज्यादा दिन काम करेंगे तो ज्यादा काम होगा, कम दिन काम करेंगे तो कम काम होगा, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। वर्क डन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आवर्स। ज्यादा घंटे काम करेंगे तो ज्यादा काम होगा, कम घंटे काम करेंगे तो कम काम होगा, है ना। तो दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी दैट वी हैव। सो वी कैन से दैट वर्क डन 1 अपॉन वर्क डन 2 इज इक्वल टू m1 d1 h1 अपॉन m2 d2 h2 है ना। m1 d1 h1 अपॉन m2 d2 h2। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 men can complete a job in 3 days working 3 hours a day। ठीक है, तो वही फॉर्मूला है, इसको अभी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 3 men, तो m1 के जगह 3 men डाल दिया। कैन कंप्लीट अ जॉब, कैन कंप्लीट अ जॉब है तो अ जॉब इन 3 days, तो d1 की जगह 3 डाल दिया। वर्किंग 3 hours a day, वर्किंग 3 hours a day, दिन के 3 घंटे काम करते हैं। इन हाउ मेनी डेज, तो इन हाउ मेनी डेज, तो D2 पूछा है मुझे, D2 पूछा है। कैन 9 men, तो 9 men M2 की जगह 9 लिख दिया। कंप्लीट इट मतलब सेम अमाउंट ऑफ वर्क करना था, कंप्लीट इट मतलब सेम अमाउंट ऑफ वर्क करना था। वर्किंग 1 hour a day, वर्किंग 1 hour a day, एक दिन में 1 घंटा ही काम करते हैं, ऐसा। ठीक है, सो ये
3 1 जा 3 3 जा ये 3 कट गया, डी कितना आ जाएगा, डी विल बी इक्वल टू 3 days। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं, इट इज द इजीएस्ट कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू लास्ट कंसेप्ट, पाइप्स एंड सिस्टम्स। पाइप्स एंड सिस्टम्स इज द ओनली कंसेप्ट जहां पे निगेटिव वर्क आपको मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ए, देयर इज अ टैंक विच इज एन एम्प्टी टैंक, empty tank। यहाँ पे A fills the tank in let us say 20 minutes and B fills the tank in let us say 40 minutes। B fills the tank in 40 minutes and C empties the tank and C जो है वो empty कर देता है टैंक को in let us say 30 minutes, है ना। C जो है वो empty कर देता है let us say in 30 minutes। तो अभी यहाँ पे निगेटिव वर्क का कंसेप्ट आएगा। निगेटिव वर्क कैसे, अगर ए बी सी तीनों साथ में काम करने लग गए, अगर ए बी सी तीनों साथ में काम करने लग गए, ए 1/20 काम करेगा, यहाँ पे वर्क डन पर मिनट आएगा तो 1/20 काम करेगा। फिर बी जो है 1/40 काम करेगा, क्योंकि वर्क डन पर मिनट है तो 1/40 काम करेगा। एंड सी जो है -1/30 काम करेगा। पॉजिटिव वर्क है 1/30, निगेटिव वर्क करेगा -1/30। क्यों? क्योंकि ए फिल कर रहा है, बी फिल कर रहा है, मेरा मोटिव भी फिल करने का है। तो ए पॉजिटिव वर्क कर रहा है, बी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, मेरा मोटिव टैंक को फिल करना है, एंड सी जो है उसको एम्प्टी कर रहा है, तो सी निगेटिव वर्क कर रहा है ना। दैट इज वाई सी का वर्क जो रहेगा वो हम निगेटिव में ले लेंगे। तो 1/20 + 1/40 - 1/30 ऐसा आ जाएगा। बेस में कितना आ जाएगा, वो तो अभी 120, दिस इज 6 + 3 - 4, दैट इज 5/120, 1/24। ये तो सॉल्व कर लेंगे। माई पॉइंट हियर इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे मोटिव मेरा था, मोटिव वॉज टू फिल, तो ए पॉजिटिव वर्क कर रहा है, बी भी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, सी निगेटिव वर्क कर रहा है ना। अभी कभी कभी फिलिंग टाइम भी निगेटिव वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टैंक है जो एम्प्टी है, नहीं जो फुल है, एक टैंक है ये फुल है, यहां पे ए फिल कर देता है एंड सी जो है वो एम्प्टी कर देता है। माई मोटिव इज टू एम्प्टी द टैंक, है ना। माई मोटिव इज टू एम्प्टी द टैंक। अभी मेरा मोटिव क्या है, टैंक एम्प्टी करना। सी मेरे को एम्प्टी करने में हेल्प कर रहा है, तो सी पॉजिटिव वर्क करेगा। एंड ए मेरे को भरने में भर दे रहा है, मेरे को तो एम्प्टी करना था, वो भर दे रहा है, तो ये निगेटिव वर्क करेगा। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम्स। एकदम बेसिक से हमने सारे कंसेप्ट देख लिए हैं टाइम एंड वर्क के। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।